नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ष 2021 की मार्च और अप्रैल महीने की करंट अफेयर को। इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बिहारी पुरस्कार 2020, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि किसी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण बोहरा को। तो आइए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक का नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा और यह पुस्तक उनकी 2016 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले का पुरस्कार किन्हें मिला? तो वर्ष 2019 का बिहारी पुरस्कार आयदीन सिंह भाटी को उनके काव्य आंख हेरा हरियल सपना के लिए दिया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इस बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल में 6 मार्च 2021 को किस देश द्वारा राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन ए, डेनमार्क। तो ध्यान रखना है कि डेनमार्क की हेल्प से राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसका उद्देश्य है पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और राजस्थान में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषता को उपलब्ध कराना। ध्यान रखना दोस्तों, डेनमार्क दूध के उत्पादन में एक अग्रणी देश है। इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत का विश्व में पहला स्थान है दूध के उत्पादन में। लगभग 22% दूध का उत्पादन करता है विश्व के और इसके बाद जो रैंक है वो यूएसए की है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में राजस्थान में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा राजस्थान में? ऑप्शन बी, जोधपुर। तो ध्यान रखना है कि 10 लाख से आबादी वाले शहरों में जोधपुर का ओवरऑल रैंक है 21, जयपुर की 23 और कोटा की 44। लेकिन जो राजस्थान में है वो जोधपुर की पहली रैंक है और जयपुर की इसमें दूसरी और कोटा की फिर तीसरी रैंक। इसी प्रकार 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अजमेर की ओवरऑल रैंक 12वीं है और उदयपुर की है ये 48। तो ये फैक्टर ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना है इस सूची में प्रदेश के 5 शहरों जिनका भी नाम लिया गया है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, इनको इसमें शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2021 को किसे राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो किसे राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रताप कृष्ण लोहरा। तो ध्यान रखना है कि प्रताप कृष्ण लोहरा को 13वें लोकायुक्त के पद की शपथ दिलाई गई है। ध्यान रखना है 13वें नंबर के हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। इससे पूर्व एस कोठारी लोकायुक्त के पद पर कार्यरत थे। ध्यान रखना है एस कोठारी, इनका कार्यकाल काफी विवादित रहा था क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने इनके कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया, जिसे वापस से कांग्रेस की सरकार ने 8 साल से वापस से नॉर्मल 5 साल कर दिया। ध्यान रखना है कि जो ये लोकायुक्त का पद है वो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1973 इसके तहत इसकी स्थापना की गई है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा सबसे लंबा पुल? ऑप्शन ए, कोटा। आइए कुछ बातें देख लेते हैं इसके बारे में। कोटा जिले में ये चंबल नदी पर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है। और ये है इसकी लोकेशन झरेल के बालाजी के नजदीक है। 165 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा जो कि लंबाई होगी इसकी 1880 मीटर। इंपोर्टेंट है, 1880 मीटर। और यह पुल बूंदी और कोटा को इटावा के नजदीक जोड़ता है। वर्तमान में सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये है कोटा जिले में ही है
गैता माखीदा में चंबल नदी पर स्थित है और जिसकी लंबाई है 1562 मीटर। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है इनमें। अगला प्रश्न है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर खुलेगा? तो ये किस स्थान पर खुलेगा? ऑप्शन सी बाड़मेर। तो ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश की बाड़मेर जिले में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और ध्यान रखना है ये फैक्ट भी कि राजस्थान में पूरे देश का लगभग 56% बाजरा बोया जाता है। इसके अलावा जो फेमस अनुसंधान केंद्र हैं हमारे राज्य में उनको भी देख लेते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र है वो है भरतपुर में, कपास का है श्री गंगानगर, ज्वार उदयपुर में, बेर और खजूर ये है बीकानेर में, मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में और चावल का भी है बांसवाड़ा में। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1 मई 2021 से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, में प्रति वर्ष कितने रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी? तो ये कितनी राशि है दोस्तों? आंसर है इसका ऑप्शन सी 5 लाख। तो ध्यान रखना है कि बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021 डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। इस योजना में प्रत्येक परिवार, ध्यान रखना है प्रत्येक परिवार के हिसाब से योजना है, तो प्रति वर्ष 5 लाख तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, इसकी लॉन्च डेट स्पेशली ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 मार्च 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सोनू सूद। तो ध्यान रखना है, अभी आपको सबको पता है कि सोनू सूद पिछले 1 साल से कोरोना में लोगों की काफी हेल्प की थी इन्होंने, उसके कारण लगातार चर्चा में बने हुए थे। तो इसलिए इनको इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन का जो आयोजन किया गया उसमें राज्यपाल ने इनमें जस्टिस नरेंद्र सिंह स्मृति अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है ये। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को यूएई में आयोजित शूटिंग पैरा निशानेबाजी विश्व कप प्रदेश की किस महिला शूटर ने रजत पदक जीता है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी अवनी लेखरा। तो ध्यान रखना है, यूएई में आयोजित जो पैरा निशानेबाजी विश्व की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। और ध्यान रखना है ये जयपुर की हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि पैरा शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक कोटा भी हासिल कर लिया है। तो ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की भी। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है, हाल में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी को पूरी तरह से बैन करने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? तो ये कौन सा विधेयक है? ऑप्शन ए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021। तो ध्यान रखना है, इससे पहले राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 के स्थान पर अब राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लागू करेगी। तो ये विधेयक का नाम ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है इन्हें? ऑप्शन ए अजिताभ शर्मा। तो ध्यान रखना है, खान विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? तो कौन है ये? ऑप्शन ए प्रियंका शर्मा। तो ध्यान रखना है, राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज प्रियंका शर्मा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के बतौर सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 से चुना गया है और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? यह है अजमेर जिले की। तो ये फैक्ट ध्यान रखने। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो क्या रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।
तो ध्यान रखना है, उद्योग विभाग का नाम बदलकर अब क्या किया जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत अंशुमान सिंह राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? तो कौन से नंबर के राज्यपाल रहे थे? ऑप्शन सी 19वें। तो ध्यान रखना है, अंशुमान सिंह 1999 से 2003 तक राजस्थान के 19वें नंबर के राज्यपाल रहे थे और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घर घर पेयजल कनेक्शन की जो कनेक्शन है वो किस योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है? तो किसके तहत शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी शहरी जल जीवन मिशन। ध्यान रखना है, शहरी जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल कनेक्शन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल तापीय विद्युत गृह की 8वीं इकाई सिंक्रोनाइज की गई। तो इस इकाई की क्षमता कितनी है? तो कितनी क्षमता है इसकी? ऑप्शन सी 660 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राज्य में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो इस बोर्ड का क्या नाम है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को लंदन में होने वाली मैराथन दौड़ के लिए प्रदेश से किस धावक का चयन किया गया है? तो किस धावक का चयन किया गया है? ऑप्शन ए गोवर्धन लाल मीणा। तो ध्यान रखना है, गोवर्धन लाल मीणा का चयन लंदन में होने वाली मैराथन दौड़ के लिए किया गया है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कौन से अहम विधेयक पारित किए गए? तो कौन से अहम विधेयक पारित किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना है, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2021 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 ये दोनों अभी पारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है? तो कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है? ऑप्शन सी 256 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान इसमें कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए प्रथम। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित जाएगी? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये कौन सी जगह है? आंसर है ऑप्शन ए रामगढ़ क्रेटर 12। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 21 मार्च 2021 को प्रदेश के किस साहित्यकार का आचार्य नानेश स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वॉर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रियंका शर्मा। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2021 को स्टेट चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाने वाली दर्शना राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी शूटर। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और इसी तरह के आपको और वीडियो चाहिए जिनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।